अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं हकीम फैसल और आप सुन रहे हैं कलीम दुआखाना यूट्यूब चैनल जी। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है हकीम साहब, उसको भी लाइक शेयर और फॉलो करें। आज हम आपको जिस बीमारी के मुतालिक रहनुमाई करेंगे उसको हम हुदबा कहते हैं, हदबा या हुदबा कहते हैं, और आप इसको आसान ज़ुबान में आप कहें तो मोरों का हिल जाना। यानी आपकी कमर के अंदर जो मोरें हैं, डिस्कें हैं, वो बाज़ स्लिप हो जाना, उनका हिल जाना अपनी जगह से। बाज़ औक़ात वो अगली तरफ चली जाती हैं स्लिप होकर, बाज़ औक़ात जो हैं वो पिछली तरफ चली जाती हैं जी। ये बीमारी पैदा कैसे होती है? गर्म खुश्क अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जी, या आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चोट लगी है, कहीं से गिरे हैं जिसकी वजह से आपके मोरे जो हैं वो हिल गए और आगे अगली तरफ या पिछली तरफ चले गए जी। या ग़ज़ा के अंदर जो है बेइतदाली, गर्म खुश्क अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी इसका सबब बन सकता है। होता ये है कि ये मोरों के ऊपर जो डिस्कें हैं हमारी, इनके ऊपर एक झिल्ली होती है जी। उस झिल्ली के अंदर जब सोज़श पैदा होती है तो मुकम्मल तौर पे आपके जो चूने के अज़्ज़ाम, जिसको कैल्शियम कहते हैं, वो जज़ब नहीं हो जाते जी। हड्डियों के अंदर मुकम्मल तौर पे जज़ब नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ झिल्ली के अंदर सोज़श पैदा होती है और ये मोरे जो हैं वो अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाते हैं। आगे की तरफ बाज़ औक़ात चले जाते हैं, बाज़ औक़ात पीछे की तरफ चले जाते हैं। इसका एक एक्सरा होता है जी, MRL। ये कराने से ये मुकम्मल इसकी पिक्चर बन जाती है और मुकम्मल तौर पे ये समझ आ जाता है कि आपके साथ क्या मसला हो रहा है। तो इसका इलाज की जहाँ तक बात है, एक तो पहले ये है कि आप ये गर्म खुश्क अशिया को तर्क कर दें, ठीक है। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें और देसी घी, बकरे की सिरी, काली मिर्च में पका कर ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जी। इंशाअल्लाह ये सोज़श ख़त्म हो जाएगी, आपकी डिस्कें जो हैं, ये मोरें अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ तक बात है इलाज की, अच्छा, इससे एक और जो हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे ऊपर जो इसके असरात पड़ते हैं, वो ये है कि एक तो आप झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, नमाज के अंदर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। दूसरा, बाज़ औक़ात आपके हाथ की उँगलियाँ बाज़ औक़ात सुन्न होती हैं, बाज़ औक़ात पाँव की उँगलियाँ सुन्न होती हैं, उनमें चिमटियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, टाँगों की तरफ चिमटियाँ शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे महसूस होता है आप देर से ज़्यादा देर खड़े रहें या कोई वज़न उठा लें तो जैसे आपके निचले धड़ के अंदर जान निकल जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं, ये पैदा हो जाती हैं। इलाज में आपने बहुत आसान सीधा-साधा इलाज है, घरेलू इलाज होते हैं हमारे, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अश्गंध नागौरी आपने 20 ग्राम लेनी है और मगज़ पंबा दाना, ये कपास के बीज होते हैं, बाज़ार से आसानी से पंसार की दुकान से, हकीम की दुकान से मिल जाएंगे। अश्गंध नागौरी 20 ग्राम और मगज़ पंबा दाना 80 ग्राम, इन दोनों को ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें। एक गिलास नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच इस दवाई की डाल के हिला के इसको 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप हिला के इसको आप पी लें और सुबह शाम भी पी सकते हैं आप, एक टाइम दिन 10 बजे या असर के वक़्त भी पी सकते हैं। इसके अंदर मीठे की जगह आप थोड़ा-सा शहद इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा नुस्ख़ा है वो ये है कि आपने सुंड 10 ग्राम लेनी है, अश्गंध नागौरी 10 ग्राम लेनी है, सुरंजा शीरी 10 ग्राम लेनी है, पुस्त शीरी 10 ग्राम लेनी है और मिर्च स्याह 10 ग्राम लेनी है। और इसके अंदर अजवाइन खुरासानी, एक अजवाइन होती है किस्म, हकीम की दुकान से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वो आपने 5 ग्राम लेनी है। इनको पाउडर कर लें, सफ़ूफ बना लें। एक आधा चम्मच टी-स्पून जो है, हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम को नीम गर्म दूध के साथ ये भी इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन आप ये इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के अंदर गर्म अशिया, खुश्क अशिया जितनी हैं, बड़ा गोश्त है, चावल हैं, आलू है, मटर है, गोभी है, बैंगन है, ये सारी चीज़ें, और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाज़ार की जितनी डब्बे वाले बंद जूसेस हैं, ये सारे के सारे चीज़ें आप बंद कर दें। लौकी, टिंडा, कद्दू, मूली, गाजर, शलजम, मूंग की दाल, जौ का दलिया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आपका चंद दिनों के अंदर इस मर्ज़ से आपको निजात हो जाएगी। अस्सलाम।